हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, है ना। और पेपर दे करके अब कट ऑफ, अब एक ही बात चल रही होगी, कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ, है ना। एक ही बात चल रही है, कट ऑफ। हर जगह मैं देख रहा हूँ एक ही चर्चा हो रही है। बच्चे पूछे सर कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखो, ये कुछ वैसा सा है जैसा चुनाव होने के बाद होता है ना, कि क्या होगा, रिजल्ट क्या रहेगा, क्या रहेगा। और वो जो न्यूज चैनल वाले हैं वो लेके आ जाते हैं अपना एग्जिट पोल, ये जीतेगा वो जीतेगा, है ना। अपना अपना सबका अपना चल रहा होता है। तो वही चल रहा है भाई। और वही मतलब वही चल रहा है, उसी सबको मतलब निहारते हुए, ऑब्जर्व करते हुए मैं भी आपके सामने अपना एक एग्जिट पोल लेकर के आ गया हूँ, है ना। तो उस एग्जिट पोल क्या कहता है, वो एग्जिट पोल, अब वो एग्जिट पोल जैसे चुनावों का होता है, वो किसी ना किसी बातों पर डिपेंड करता है। कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पर निर्भर करता है, जिसके आधार पे एग्जिट पोल निकाला जाता है ना। लोगों से पूछा जाता है, सर्वे किया जाता है, आप किस गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, आप किस गवर्नमेंट को आपने वोट दिया है। तो उसके आधार पर मतलब कई सारे लोगों का आप एक डेटा लेकर के कलेक्ट करते हैं, उसके आधार पे आप तय करते हैं। ठीक है, एग्जिट पोल आपका तय होता है। तो वैसे ही कुछ इसमें भी अपना भी जो एग्जिट पोल बोले तो अपना जो कट ऑफ है, वो एग्जिट पोल अपना जो कट ऑफ है वो किस आधार पे तय होगा भाई, बच्चों के जो बच्चों ने आकर के मार्क्स बताए हैं। अब कई बार होता क्या है, बच्चे जो मार्क्स बताते हैं, उस जो अगर मान लो बच्चा बता रहा है मेरे 70 में से 60 आ रहे हैं, तो 60 आ रहे हैं वो श्योर नहीं है। अब मान के चलो ऐसा 60 बताने वाले 100 बच्चे हैं, तो अब मान के चलो 60 से 70 बच्चे ऐसे होंगे जिनके वो मार्क्स आएंगे, क्योंकि बच्चा अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट नहीं लेके चलता, ऊपर ही लेके चलता है। तो उनके आधार पर जो मेरे पास बच्चे आए भाई, सो बच्चे जिन्होंने अब अपने ऑब्जर्वेशन बताई है या फिर मैंने बाकी भी जगह देखा है, मतलब बच्चों को भी देखा, बच्चों से पूछा है, बाकी के यूट्यूब चैनल्स पे भी देखा है, और भी जो मतलब बुद्धिजीवी लोग हैं उनका सुना है, उनका ऑब्जर्व किया है। तो मैं क्या कहता हूँ, जो फैक्टर मेरे हिसाब से डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है, पहली चीज है जिसका, वो है आपका पेपर का लेवल। पेपर का लेवल, लेवल क्या रहा है पेपर का, है ना। तो जो पेपर का जो लेवल था ना बेटा, पेपर का जो लेवल था ना, वो मैं ये मान के चलता हूँ मॉडरेट था। इस बार मॉडरेट लेवल था। सर मॉडरेट क्यों बोल रहे हो आप? मॉडरेट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, कहीं कहीं सब्जेक्ट में मैथ्स आपका इजी था, फिजिक्स ये सुनने में आ रहा था, बच्चे बता रहे, मैथ्स का तो अपने रिव्यू किया है ये पूरा पूरा। फिजिक्स ये बता रहा था कि सर मीडियम का सा था, नॉर्मल था, मतलब ऐसा था। और इंग्लिश का जो लेवल था ना, वो शुरुआत से लेकर लास्ट तक सेम सा ही रहा है, सेम सा ही रहा है। फिजिक्स का थोड़ा बहुत ऊपर उठता रहा है, गिरता रहा है ना। इस तरीके से बच्चों ने बताया। और सर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में ये है ना, पेपर इजी था, पेपर इजी था। लेकिन जब मैंने कंक्लूड किया, बच्चों से बाद में बात करी, तो ऑब्जर्व करके मुझे जो बात मिली ना, वो सबसे बड़ी बात मुझे लगी, सर 25 में से 25 नहीं कर पाए, 25 में से 25 नहीं कर पाए। आते थे लेकिन कर नहीं पाए, क्यों? क्योंकि स्पीड, मैं पहले दिन से बता रहा था बेटा, क्वेश्चंस आते होगा, इसको जगह इसको यूज करना जितना ज्यादा स्टार्ट करोगे, जितना ज्यादा पेपर प्रैक्टिस करोगे लास्ट के, तो एकदम टाइम में ये मान लो आप लोग कि आपको पेपर जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है ना। जितना ज्यादा आपका पेपर में प्रैक्टिस होगा। तो 25 में से 25 नहीं था सर, आते थे लेकिन कर पाए 20 कर पाए या 22 कर पाए, इस तरीके से बच्चे कह रहे हैं ना, 20 कर पाए या 22 कर पाए, इस तरीके से ऑन एन एवरेज करें। पेपर आसान आ रहा है, लेकिन जब कर 20-22 पाए, और जब 20-22 बच्चा करता है तो एक आध गलती होने के चांस भी रहता ही रहता है। तो ऑन एन एवरेज जो बच्चे बता रहे हैं, ऑन एन एवरेज मैं आपको बता रहा हूं मैथ्स में, तो मैथ्स में मेरे पास जो मेरे पढ़ाए हुए या फिर मेरे जानकारी में बच्चे थे, वो 20 से 22-23 की रेंज बता रहे हैं मैथ्स के मार्क्स की। 20 से कुछ बच्चे 25 में 25 से बता रहे हैं, जो है मैं वैसा ही बता रहा हूं भाई। मेरे पास, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं पूरे मेरे पास 25 में 25 वाले, 20 से 22 वाला एवरेज, जो कि सही है ना। इस तरीके से मैथ्स में आपको, आपका आप मान के चलिए कि इस तरीके का डेटा मैं सुनने में आ रहा है, लेकिन इससे कम वाले भी होंगे, ज्यादा वाले भी होंगे। ऐसे फिजिक्स इंग्लिश का लेवल मॉडरेट है, फिजिक्स का भी ठीक ठाक सा लेवल रहा है ना, उसके बेसिस पर। तो पहली बात, अगर मैं पेपर की बात करूं तो पेपर का लेवल इस तरीके का था कि आप ना तो ये कह सकते हैं कि भाई बहुत ही तगड़ा था सर, और ना कह सकते इजी था। पिछली बार तो कुछ मैथ्स का पेपर ज्यादा इजी था, इजी इस बार भी था, लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे जिसमें टाइम लग रहा था। और बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे तो ये एक एवरेज स्कोर रह सकता है मैथ्स का। मैं आपको बता के चलूं किसमें, मैथ्स का 20 से 22, मतलब बच्चे जो मेरे पास थे। ठीक है, कट ऑफ तो इतनी नहीं जाने वाली भाई, कट ऑफ तो हर एक सब्जेक्ट की आप ये मान लीजिए इंडिविजुअल बोलो तो 10 10 10 10 है। अरे ऐसे भी बहुत सारे मेरे भाई हैं जो मैथ्स में या इंग्लिश में, मैथ्स में फिजिक्स में फोड़ के आते हैं, लेकिन इंग्लिश में नहीं कर पाते, या किसी एक में कर पाते हैं, एक में कट ऑफ से भी रह जाते हैं। तो उनको भी आप इंक्लूड करिए। अब ये 20-22 वाला जो मैथ्स में 20-22 ला रहा है, जरूरी थोड़ी कि फिजिक्स में इतने ला ही रहा होगा, या जरूरी थोड़ी कि इंग्लिश में ला रहा होगा, या इंग्लिश में जो ला रहा है वो इसमें नहीं ला रहा होगा।
तो हर चीज को आप एक चीज को आप मुद्दा नहीं बना सकते, इसलिए आप एग्जैक्ट बात तो कभी बता ही नहीं सकते इसमें कि भाई ये रहने वाली है। एक आइडिया लगा सकते हो। तो उसके आधार पे मैंने देखा कि ये मान लीजिए इस तरीके से कट ऑफ रहनी है। तो पहला जो फैक्टर है वो पेपर लेवल, मैंने देखा पेपर का लेवल मॉडरेट था, भाई ठीक है। दूसरी चीज जो मेन इफेक्ट करती है बेटा, वो चीज इफेक्ट करती है एग्जाम। आपका जो एग्जाम होने वाला था वो एग्जाम होने वाला था पहले अप्रैल में, है ना, अप्रैल में मैं श्योर हूं अगर, ठीक है। एग्जाम से आपके पास 8 या 10 रोज पहले आपके पास क्या सिचुएशन थी, आपको पता चला कि एग्जाम क्या हो गया है सर, पोस्टपोन हो गया है। एग्जाम क्या हो गया है, पोस्टपोन हो गया। तो एग्जाम अगर पोस्टपोन हो गया है, इसका मतलब सर 8 से 10 दिन पहले पोस्टपोन होना, इसका मतलब बच्चा जो पेपर देने वाला था वो परफेक्ट तैयारी कर चुका था, वो अपनी परफेक्ट तैयारी कर चुका था। वो एकदम इसमें था कि भाई अब तो बस एकदम मैं फाइनल रेस दौड़ने वाला हूं, वो अपना रिवीजन टाइप कर रहा था, है ना। उस टाइम पे उसको पता चला कि पेपर पोस्टपोन हो गया है। तो अब जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको 2 से 2.5 महीने का समय एक्स्ट्रा मिल गया, 2 से 2.5 महीने का एक्स्ट्रा समय मिल गया। उसमें उसने क्या किया है, बाकियों का तो मैं नहीं कह सकता, उसने क्या किया है, उसने उस टाइम को यूटिलाइज किया है, उस टाइम पे उसने प्रैक्टिस करी है। और वो प्रैक्टिस जो बच्चे कह रहे थे मैथ्स में से 25 में 25 जिनके आएंगे, वो ये 2-2.5 महीने जिन्होंने प्रैक्टिस करी होगी ना, क्वेश्चन पेपर लगाए होंगे, 50 60 70 पेपर लगाए होंगे, उसने ये मेला लूटा है, उसने ये मेला लूटा है। आप देख लीजिएगा, चाहे ना, मैं कह रहा हूं ना पेनलेस अप्रोच, पेनलेस अप्रोच। तो वो एक फैक्टर था जो 2-2.5 महीने मिले ना, उससे जो पढ़ने वाले, मैं पढ़ने वाले बच्चों की बात करता हूं भाई। ऐसे तो बहुत सारे बच्चे थे जो एग्जाम देने भी नहीं गए, आप बहुत सारे बच्चे थे जो एग्जाम देने भी नहीं गए हैं आपके, है ना। आधे बच्चे हैं जो मतलब सॉरी पूरे बच्चे तो एग्जाम, लेकिन जिसने तैयारी करी है ना, उसका अगर सेंटर आसाम भी आया है ना, वो एग्जाम देने गया है। तो इस बात से मत आप मैटर नहीं करेगा कि एग्जाम देने वही बच्चा नहीं गया है जिसका कोई तैयारी नहीं थी, जिसकी तैयारी थी वो एग्जाम देने गया है बेटा। तो मेन पहला पेपर का लेवल मॉडरेट था। दूसरा पेपर पोस्टपोन होने की वजह से बच्चों की तैयारी में सुधार आया है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं बिल्कुल आया होगा, उसने लापरवाही नहीं करी होगी। 2-2.5 महीने लॉकडाउन उनके लिए नया नहीं था, पिछली बार भी था बेटा, है ना। तो यही मैं बताता हूं बेटा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि दोनों चीजों को देखते हुए मैं ये मान के चलो थोड़ा सा ना पिछली बार से कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा रह सकती है इन 2 पॉइंट्स को लेकर के। और जो बच्चों ने लेवल बताया, तो ये पहला पेपर का लेवल होता है। दूसरा जो इफेक्ट मैटर करता है वो आपका जो एग्जाम क्या हो गया, आपका पोस्टपोन हो गया। दो चीजें हैं जो इसमें मेन, पेपर का लेवल और दूसरा ये पोस्टपोन होना, ठीक है। तीसरा कोई फैक्टर हो सकता है तो वो हो सकता, मुझे तो नहीं लगता है, बट मुझे यही 2 फैक्टर हैं जो मेन लगते हैं कि जिनके आधार पर आप तय कर सकते हो कि एग्जाम जो है बच्चों का कट ऑफ क्या रख सकता है। सर्वे, तो सर्वे क्या कहता है, देखो जो मेरे पास बच्चे आए या फिर जो बाकी की जगह बच्चे आ रहे हैं, उसमें ज्यादातर जो बच्चे बता रहे हैं 8 से 10% बच्चे ये कह रहे हैं कि हमने 60+ मार्क्स लेके आ रहे हैं, 60+। 8 से 10%। मैं बाकी जगह मैं खुला बोल देता हूं भाई, मैंने YouTube पर वीडियोस भी देखे लोगों के, है ना, जिसमें भाई बच्चे बता रहे हैं, भाई इतना डेटा मेरे पास तो है नहीं कि इन बच्चों का, लेकिन जिनका डेटा है उनके आधार पे बता रहा हूं कि 8 से 10% बच्चे ऐसे भी है ना, कि जो कह रहे हैं 60+ है। ऐसे 20 से 25% बच्चे जो कह रहे हैं 40 से 60 के बीच में मेरे मार्क्स आ रहे हैं ना, और इस तरीके के बच्चे और भी है, ठीक है। और तीसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ कि तीनों सब्जेक्ट है ना इक्वल नहीं होंगे, किसी का मैथ्स अच्छा है, फिजिक्स अच्छा, तो उसका इंग्लिश अच्छा नहीं होगा, है ना। तो ये 2 बातें हैं। तीसरी बात, जिसका अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है, तो वो उसमें अच्छा नहीं कर पाया, जिसने इंग्लिश में अच्छा किया वो मैथ्स में उतना अच्छा नहीं कर पाया। तो कट ऑफ इन चीजों पर वेरी करती है बेटा। तो इन चीजों को अगर ध्यान में रखते हुए बोलूं, और जो बात मुझे लग रही है कि कट ऑफ जो है ना, लगभग आप मान के चलिए 36 से लेके 42 नंबर के बीच रह सकती है आपकी कट ऑफ। 36 से कहां तक रह सकती है बेटा, 42 नंबर तक रह सकती है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जो मुझे जो फैक्टर लगा ना, उसका अगर आप देखो, बच्चों को अगर आप मतलब दिमाग में रखते हुए देखो, ये मत जाओ। अब कई लोग बच्चे कह रहे हैं किसी सेंटर पे ऐसा भी इधर उधर की बात, ये बातें होती हैं भाई, ये हर बार होती है, ये होती रहेंगी, ये हमारे बस की चीज नहीं है। हमारा काम क्या है, हमारा काम है तैयारी करना, हम तैयारी करते रहेंगे भाई, है ना। और हमारा काम है बस तैयारी करना, और तैयारी के साथ हम फोड़ेंगे। इस बार कहते हैं कि वो जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वह हर काम अलग ढंग से करते हैं, है ना बेटा। तो आपको अपना काम करने का तरीका लगे रहना, और आदमी ना कभी हारता नहीं, आदमी सीखता है। तो अगर इस बार नहीं भी हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं, मेला थोड़ी लूट रहा है, फिर से एग्जाम आ रहा है, फिर से कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे तो बात बन जाएगी भाई, है ना। तो जो मैं एक कट ऑफ कह रहा हूं भाई, इसके आधार पे बच्चों का मैंने आकलन किया कि इस तरीके से है भाई, जिसके मैथ्स में 20-22 आ गए, उसके फिजिक्स में मान लो 20 आ गए, है ना, उसके हो सकता है इंग्लिश में कितने आए, 15 ही आए, तो आप लगा लो 20
22 लगाओ 42 और उसके 57 नंबर हो रहे हैं, है ना। तो 57 एक बच्चे के नंबर आ रहे हैं, किसी के इसमें कम है, किसी के इसमें ज्यादा है, किसी के इसमें कम है। तो उसके आधार पे मुझे लग रहा है कि बातें जो सर्वे के आधार पे मुझे बातें लग रही है कि जो कट ऑफ रह सकती है वो 36 से किसके बीच रह सकती है, 42 के बीच रह सकती है। इससे आसपास ही रहेगी भाई। इक्का दुक्का नंबर ऊपर भी जा सकती है, इक्का दुक्का नंबर नीचे भी रह सकती है भाई। ये कोई इस बात की कोई वो पक्का पक्का तो कोई कह सकता है, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो भैया एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल के जैसे नतीजे होते हैं। अब इसके आसपास रह जाएगी तो कहेगा फलाना, कहेगा मेरे जैसा रह गया, मेरे जैसा रह गया रिजल्ट। तो भाई ये भी है ना, मैं बोल रहा हूँ, मैंने जो अपना ऑब्जर्व किया और जो लोगों से भला सुना देखा, वो अगली बार तक हम इतना काबिल हो जाएंगे कि हम है ना और भी इससे अच्छा भी बात बता दें, क्योंकि डेटा हमारे पास और भी अगली बार तगड़ा होने वाला है। तो जो बच्चे कह रहे हैं कि जो मान रहे हैं, तो इतना अगर आपके नंबर लगभग बन रहे हैं तो आप अपना सेकेंड राउंड की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। जीडी वगैरह की तैयारी एकदम अपने जान फूंक सकते हैं आप, इसके आसपास के नंबर आपके रह रहे हैं तो, है ना, आप मान के चलिए। और भाई ऊपर नीचे तो चलता रहता है। और रही बात, अगर मैं आगे की बात कहूं आपसे वीडियोस की, तो बेटा कल से धमाकेदार वीडियोस आपके पास आएंगे, कंसर्ट वाइड वीडियोस आएंगे। बस आपका काम एक ही है, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और बस इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं बेटा, है ना। और मिलते हैं अपन बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ, है ना। बस आप तो लगे रहिए बेटा, आपके साथ मैं एकदम जोर शोर से लगा रहा हूं, है ना। हैव ए गुड डे बेटा, गुड नाइट।